हेलो गाइज एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द पावर पॉइंट। कौन कहता है इनकलाब नहीं आता? कौन कहता है रेवोल्यूशन और बदलाव नहीं आता? अगर लोगों में जज्बा हो, उस चीज की ख्वाहिश हो, उस चीज की तमन्ना हो तो कुछ भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें गाइज, हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया गया है वहां की गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेपर लीकेजेस सामने आए जिसमें उस कमीशन के बहुत सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व मिले। और रिसेंटली अगर हम बात करें गाइस 27 दिसंबर की, तो एसआईटी ने बहुत सारे एक्यूज को अरेस्ट में भी लिया, उनको बुक भी कर दिया गया। और उसके अलावा बोर्ड भी बहुत सारे गिनौने काम उस बोर्ड के द्वारा, सॉरी उस कमीशन के द्वारा करे गए। और एट द एंड ऑफ द डे उन सब की बुनियाद पे हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन जो कमीशन है उसको डिसॉल्व कर दिया गया। यही बात मैंने आज से कुछ महीने पहले, आज से कुछ हफ्ते पहले कही थी और कहा था कि जेकेएसएसबी को इन स्कैम्स के प्रति डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे साथी कुछ उठे और उन्होंने हमसे कहा कि आप यूटोपियन बात कर रहे हो, आप ऐसी कुछ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स दे रहे हो बच्चों के बीच। लेकिन गाइस वो हाइपोथेटिकल नहीं था। मैंने कंक्रीट एविडेंसेस की बुनियाद पे, फैक्ट्स की बुनियाद पे अपनी उस आवाज को रेज किया था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हर एक इंसान अपने हिसाब से अपना नैरेटिव चला रहा है। और तो और जम्मू एंड कश्मीर की यूथ और यहां के लोग सोए हुए हैं, वो गुमराही की नींद में सोए हुए हैं। जब भी उनको मौका मिलता है कि वो बदलाव को ले आए तो उस वक्त उनको नींद और सोशल मीडिया के जो माध्यम है ना, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, यहां पे आके बकवास करना, यहां पे आके कमेंट्री करना, यही उनका नियम बन चुका है, यही उनकी जिंदगी का दस्तूर बन चुका है। उसके बाद मैं आपको बताया चलूं कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इन हालात के अलावा बाकी भी ऐसे हालात बन चुके हैं कि हम लोग अगर अभी भी नहीं जागे, हमने अगर अभी भी अपनी आंख नहीं खोली तो शायद हमें कुचला जाएगा, रौंदा जाएगा। और वो तो ऐसे भी चल रहा है। ठीक है गाइस, तो आज मैं लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप यूटोपियन बात कर रहे हो। क्या आज हिमाचल प्रदेश के लोगों ने नहीं कर दिखाया? क्या वहां की यूथ, वहां की जो युवा पीढ़ी है, क्या उन्होंने अपने जज्बे को, अपने जज्बात को कैरी करते हुए, सच्चाई के साथ लड़ते हुए, सच्चाई के उस माध्यम पे चलते हुए, क्या उन्होंने आज वो उम्मीद जो जताई थी, क्या वो पूरी नहीं हुई? सवाल करता हूं मैं जम्मू एंड कश्मीर के कुछ दलाल लोगों से जो हमेशा लोगों को गुमराही का रास्ता दिखाते हैं। वक्त आया था, आपको मौके मिले कि आप तब्दीली ला सको, आप एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके काम कर सको। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ दलाल लोग बीच में आके एक मुख्तलिफ से नैरेटिव, भाई आप एपटेक को रिमूव कर दोगे, किसी और कंपनी को रिमूव कर दोगे, किसी और चीज को रिमूव, फिर दोबारा से कंपनियां आएंगी, यही जेकेएसएसबी दोबारा से ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को लेके आएगा। अगर आप बड़े बदलाव की बात नहीं करेंगे तो ये छोटी मोटी बातों से कुछ नहीं होने वाला। आप पैसा रेज करें, आप कुछ भी रेज करें, वो तो सब बेकार की तरफ चला जाएगा। आपको टाइमली रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमें टाइम रिलीफ नहीं चाहिए, हमें ऑल टाइम रिलीफ चाहिए, ताकि हमारे आने वाली जनरेशंस का भी भला हो जाए। और जिस तरीके से ऑनस्लॉट चलाया जा रहा है यहाँ पे जेकेएसएसबी और बाकी जो गवर्नमेंट एजेंसीज और भी जो इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा, उसको रोक दिया जाए। जैसे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, वहां की युवा पीढ़ी ने कर दिखाया, वो लड़े, अंत तक वो लड़े और फाइनली ऐसा हुआ कि वो जो लड़ाई वो लड़े, उसका इंसाफ उनको मिला और उस बोर्ड, उस कमीशन को, वहां पे जो एचपीएसएससी था, उसको दफा कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। गाइज आज मौका है, आज हमारे देश, मैं गौरवित महसूस कर रहा हूं कि जब मैं ये कहूं, ये सुनूं, हमारे भारत के जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ सर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, द मैन हु नोज द लॉ, वो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आज मौका है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने वो जो प्ली फाइल करी गई थी अश्वनी उपाध्याय के जरिए, वो जो औरतों की एज को 18 साल से बढ़ा के 21 साल के लिए कर दिया जाए, ये प्ली फाइल करी थी। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि भैया जी ये गलत है, उसको डिसमिस कर दिया गया। पार्लियामेंट करे जो करे, कानून बनाए। लेकिन मेरे माध्यम से मुझे लगा कि इट्स नॉट वर्थ वाइल, देख ले, वहां पे उसको डिसमिस कर दिया गया। और बाद में ये भी कहा कि अगर आज हम इसको स्ट्रक करते हैं, इसको स्ट्राइक करते हैं, इसको स्ट्रक ऑफ कर देते हैं 18 ईयर्स वाली एज को, इसको हम छोड़ देते, इसको हम खराब करके 21 साल कर देते हैं, तो कल को कुछ भी हो सकता है। फिर तो 5 साल वाला भी मुद्दा बन सकता है कल को। तो गाइस जो 18 साल की एज है, उन्हें जस्ट ही नोज द लॉ ना, ही इज द जेम, ही इज द जेम, ही इज द ट्रू लॉ नोयर। मैं गौरवित महसूस करता हूं कि आज जिस तख्त पे जिसको होना चाहिए, जो शोभा देता है उस सीजे वाले तख्त को, हमारे ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ सर है। आई जस्ट सैल्यूट हिम, आई जस्ट सैल्यूट हिज करेज। और डांटा उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ, कहा कि ये कोई सियासी अड्डा नहीं है सुप्रीम कोर्ट, यहां पे कोई भाषण नहीं चलेगा, सियासी भाषण, यहां पर ये पॉलिटिशियंस का कोई अरीना नहीं है। दिस इज द अरीना ऑफ इंडियन, द ग्रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे हकाइक, फैक्ट्स की बुनियाद पे, कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद से काम होते हैं। तुम्हारे हिसाब से यहां पे सियासी कुछ इंटरवेंशन नहीं हो सकता है यहां पे। तो गाइस आज मौका था,
अगर हम केस भी लड़ रहे हैं, यहां से अपनी अपनी मुहिम को भी हम कैरी कर रहे हैं, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हर जगह से इंसाफ मिलेगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ लोग जिनको मैं दलाल कहता हूं, हम हमेशा आते हैं और अपने ही मुद्दों को लोगों के सामने ऐसे पेश करते हैं कि लोगों को लगता है वही हकाइक है और वही सही है। ऐसा नहीं होता। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि लड़ो, डिसॉल्व जेकेएसएसबी की मुहिम बनाओ, क्योंकि इसी जेकेएसएसबी ने तुम्हारा जमीर, तुम्हारे अंदर की जो वो चाशनी थी, तुम्हारे वक्त को, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। आज एपटेक जाएगा, लेकिन फिर आएगा जेकेएसएसबी रहेगा। तो गाइस, प्राइम फोकस शुड हैव लाइक कि यार जेकेएसएसबी को उठा दो यहां से, इसको दफा कर दो यहां से, लेकिन नहीं, कोई नहीं आया। सब अपने अपने मफाद में रहे और कुछ दलाल लोग बीच में आके, हमें मालूम है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं ना, मैं वक्त आने पे आपको मेरी हर बात याद आएगी, जैसे आज आती है जो पिछली बातें मैंने बोली थी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे कोई नहीं मान रहा था, आज सबने माना। जेकेपीएसआई जब मैंने बोला कोई नहीं मान रहा था, बाद में सबने माना। मैंने सीबीटी ओएमआर का बोला, किसी ने नहीं माना कि सीबीटी होगा, सीबीटी हुआ। मैंने कहा कि स्कैम्स फिर होंगे, तो होते आ रहे हैं, चीजें होती आ रही हैं फिर से वापस। लेकिन कोई स्टार्टिंग में यही कहते हैं कि आके यहाँ पे बकवास कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वही होता आ रहा है। और ये चूंकि मैं सिस्टम को जानता हूं, मैं इस पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से पढ़ चुका हूं, आई नो दैट व्हाट्स गोना हैपन। तो यहां पर यहाँ के लोग जो है ना, जम्मू एंड कश्मीर की यूथ है, इनमें ना एक ऐसा डीएनए है जो जमीरलेस डीएनए है। मैं ओपनली बता रहा हूं इस माध्यम पे, उनका जमीर नहीं है, वो बिक चुके हैं, उनका जमीर बिक चुका है। क्योंकि जो मुद्दे हमें मिले थे ना, जब हमें लड़ने का मौका था, जब भी कॉल आती है प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए, 2 या 3 या 4 बंदे, 5, 10, 20 बंदे, लास्ट 50 बंदे आते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे तो भैया उनकी बौछार होती है कि भाई इंसाफ चाहिए, लेकिन ऐसे इंसाफ नहीं आता। ऐसे इंसाफ नहीं, आपको लड़ना होता है हर फ्रंट से। जब आप जंग को जीतते हैं ना, कोई भी देश जब जंग लड़ती है, उसको हर फ्रंट को स्ट्रांग करना होता है। और जब हर फ्रंट से वो लड़ेगा और हर माध्यम से वो लड़ेगा, चाहे एयरफोर्स की बात करो, ग्राउंड की बात करो, आप नेवी की बात करो, ये तमाम डायमेंशंस स्ट्रांग होने चाहिए एक देश के। अगर उसको आज की डेट में जंग लड़नी है तो जीतनी है सही तरीके से। और इसी तरीके से हम यूथ को अगर लड़ना था, हमें सिर्फ एपटेक को नहीं देखना था। एपटेक फिर आ सकती है किसी और रूप में यहाँ पे, लेकिन हमारा मुद्दा था जेकेएसएसबी को डिसॉल्व करो। और आज आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि लाइक जो मैंने कहा, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में नहीं सही, लेकिन किसी और राज्य में ये चीज पूरी हुई, क्योंकि वहां के लोगों का जमीर जिंदा है, वहां की यूथ का जमीर जिंदा। वो लड़े, वो घरों से बाहर रहे, वो भूख हड़ताल पे रहे, कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट किया, अपनी आवाज को सामने बुलंद किया। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहां तो गवर्नमेंट करप्ट है, वहां पर भाई गवर्नमेंट में सारे लोग करप्ट नहीं होते, कोई एक आध बंदा नेक भी होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, भगवान का मानने वाला, पूजनीय होता है गाइस। तो सभी लोग करप्ट नहीं होते हैं करप्ट, लेकिन सभी नहीं होते। तो भाई यहां पर भी वही है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट में भी ऐसा ही है, बहुत सारे लोग करप्ट है, बट इसका ये मतलब नहीं कि सभी लोग करप्ट है। तो उम्मीद भी लगाई जा सकती है। आपने तो कोशिश भी नहीं की, आप आगे व्हाट्सएप पे बकवास किए जा रहे हैं, बकवास पे ले जा रहे हैं, बकवास बकवास बकवास। अबे शर्म करो, अपने जमीरों को जगाओ। और एपटेक के पीछे भागने से बेहतर था कि जेकेएसएसबी के पीछे भागे होते अभी तक, तो शायद कुछ नताइज मिले होते तुम्हें। समझ आ रही मेरी बात आपको? अब जेकेएसएसबी के पीछे आप नहीं भागे तो गवर्नमेंट को लगा, जुडिशरी को लगा कि आप जेकेएसएसबी से ओके हैं, जबकि पूरे स्कैम की जड़ जेकेएसएसबी है, पूरे पेपर लीकेज की जड़ जेकेएसएसबी है। वही तो एंट्री करवाते हैं इन सारे जो आउटफिट्स हैं बाहर के, उनको ही करवा देते हैं ना एंट्री यहां पे लाके, स्कैमर्स को यही तो लाते हैं। लेकिन आपकी लड़ाई एपटेक के साथ है। भाई एपटेक तो जाएगी, लेकिन मेन उस रूट कॉज को पकड़िए, आप लोग नहीं पकड़ते। आप लोग बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे आज। तो ये कुछ मसले मसाइल थे और जिन पे मैं हमेशा सही बात करता आया हूं। आप एक केस लड़ेंगे ना एपटेक, और जो अगला केस फिर आएगा, आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे। भाई पैसा मैटर नहीं करता, पैसा आप कहीं से भी लाके दे सकते हैं। अगर आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, अपने मफाद को साइड पे छोड़ के आप जेकेएसएसबी को डिसॉल्व करने की बात जरूर करेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी शायद से। तो अगर आप अपने मफाद को देख रहे हैं, आपको पता है कि इस टाइम पे एपटेक का केस, या एपटेक केस हार जाएगी तो दोबारा से एग्जाम देंगे हम, जेकेपीएसआई का फना जो भी है, बाकी एग्जाम्स पेंडिंग है। अगर दोबारा एग्जाम के लिए आप लड़ रहे हो तो आप दलाल हैं, आप देशभक्त नहीं हो सकते हैं, आप देशद्रोही हैं, आप दलाल हैं। अगर आप सिर्फ दोबारा एग्जाम्स के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस केस को लड़ रहे हैं, तो आपका जमीर अच्छा नहीं है, आप बेईमान हैं। लेकिन अगर आप इस चीज के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए आप लड़ रहे हैं, तो लड़ना कैसे है? जेकेएसएसबी को टारगेट करो, ये बाकी मुद्दे हल हो जाएंगे ऊपर से। तो बाकी बहुत सारे लोग आपका ब्रेन वॉश कर चुके हैं। आप कोई शख्स को अपनी तरफ ना ले, मैं सब बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूं। तो अपनी तरफ मतलब बच्चों को ब्रेन वॉश करके केसेस में उलझा के पैसा लेना देना, ये दलालियां हैं भाई, इसको छोड़ दीजिए। मैं ओपनली बोल रहा हूं आप सबको, छोड़ दीजिए सब चीज। अगर लड़ना है ना तो बाहर आके लड़िए और इंडिविजुअल अपने आप में वो कुव्वत पैदा करिए, जज्बा या जुनून पैदा करिए, फिर जाके ही तब्दीली आ सकती है। ऐसे तब्दीलियां नहीं आएंगी। और बचिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों अब इस केस के पीछे भाग रहे? एक पर्टिकुलर केस, जेकेएसएसबी एपटेक वर्सेस यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट एनफ, दिस इज नॉट एनफ एट ऑल। हिमाचल प्रदेश को अपनी मिसाल बना के आगे बढ़िएगा। और उसके बाद आज जुडिशरी का भी लेवल इतना अच्छा है, स्थिर अच्छा है कि अगर हम लड़ेंगे ना, वहां तक भी जाएंगे तो जरूर हम केस जरूर जीतेंगे, लेकिन लड़ाई बड़ी होनी चाहिए। फिलहाल गाइस आज के लिए इतना, मिलेंगे आगे नई बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।